बेटा इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज और केस स्टडीज बहुत बार इस चीज़ पे फोकस होते हैं कि कहाँ-कहाँ पे मॉडिफिकेशंस आएँगे, कहाँ-कहाँ पे मॉडिफिकेशंस आएँगे, कहाँ-कहाँ पे विथड्रॉल आएँगे। वेयर यू आर गोइंग टू फाइंड मॉडिफिकेशंस एंड वेयर यू आर गोइंग टू फाइंड विथड्रॉल्स। ये बहुत जगह पे आने वाले हैं, ठीक है? तो इसको हमने कंपाइल किया एक पेज के अंदर, सिंगल पेज के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत कॉमन सेंस बेस्ड है, एकदम रट्टे मत मारिए, थोड़ा-सा लॉजिक के बारे में सोचिए। कॉमन सेंस बेस्ड है, एक बार आपने वीडियो देखा, हर एक दिन में घुमाया, एग्ज़ाम के पहले एक बार घुमाया, कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज़ भी हो जाएँगे, नॉलेज आपका स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। आइए, लेट्स सी गाइस। नाउ आपके ऐसे 210 में लिखा हुआ है, असाइनमेंट एक्सेप्ट करने के पहले ही बहुत सारे लिमिटेशन ऑफ स्कोप डाल दिए और ऐसे लिमिटेशन ऑफ स्कोप है कि आगे जाके डिस्क्लेमर देना पड़े। अरे भाई, आगे जाके डिस्क्लेमर देना है तो ऐसा काम करना ही क्यों है? विथड्रॉ कर एक्सेप्ट ही मत करिए, एक्सेप्ट ही मत करिए, ठीक है? फिर मैनेजमेंट ने बोला टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। हमारा काम आधा कर दे रहे हैं, हमारी फीस आधी कर दे रहे हैं, हमारे बहुत सारी चेंजेस करने के बारे और हमने बोला कि यार नहीं, जो ओरिजिनल एंगेजमेंट है उसके साथ चलेंगे, मान नहीं रहे। जैसा हमने तय किया था वह तुम हमको ऑडिट करने नहीं दे रहे, मान नहीं रहे। विथड्रॉ, इंपॉर्टेंट, विथड्रॉ करेंगे हम लोग। बेटा पहले का इससे रिलेटेड जो लॉजिक है वो तो समझाना पड़ेगा, लेकिन ये सिचुएशन में ऐसा होता है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे 240, ठीक है? ये बेटा आपके कोर्स में डायरेक्टली नहीं है, ये आपके कोर्स में डायरेक्टली नहीं है, गलती से यहाँ पर आ गया है। मैं इसको एक बार बोल देता हूँ, एक बार बोल देता हूँ, ठीक है? अगर ऐसा लगता है एक बार बोल देता हूँ, फिर शायद जो फाइल रहेगी उसमें मैं डिलीट भी कर दूँगा इसको, ठीक है? गलती से आ गया यहाँ पे कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, फ्रॉड है, सस्पेक्टेड फ्रॉड है और ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व्ड है या फिर वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे कैसे लोग हैं, खुद की कंपनी में गड़बड़ हो रही है और ये सपोर्ट कर रहे हैं? इनके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। अगर ऐसा कुछ होने लगे ना कि मैनेजमेंट के ऊपर से विश्वास उठने लगे, भाई वो खुद फ्रॉड कर रहे हैं यार, फ्रॉड को सपोर्ट कर रहे हैं यार, जिसने फ्रॉड किया उसको प्रमोट कर रहे हैं यार। विथड्रॉ करने के बारे में सोचिए, थिंक अबाउट विथड्रॉल। ऐसे 315 में लिखा है, ये हल्का-फुल्का है कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिलायबल नहीं है, कि कंडीशन रिलायबल नहीं है, बराबर तरीके से मेंटेन्ड नहीं है, तो हमको बहुत ज़्यादा सबूत की कमी महसूस होती है कि यार समझ में नहीं आ रहा रिलाय करे कि नहीं करे, पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिलाय करे कि नहीं करे। ये आपका डिस्कस होता है रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल वाले पॉइंट में डिस्कस होता है, ठीक है? भाई फिर अगर ऐसा है तो क्या करें? सबूत की कमी है तो क्वालिफाइड डिस्क्लेमर विथड्रॉल भी हो सकता है। हो सकता है अर्ली स्टेजेस में हो तो विथड्रॉल के बारे में सोचो, बाद में के स्टेजेस में हो तो डिस्क्लेमर के बारे में सोचो। ऐसे 450 हमने मैनेजमेंट को गलतियाँ बताई, वो करेक्ट ही करने को तैयार नहीं है। तो यार अगर करेक्ट करने को तैयार नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट को तुम करेक्ट करने को तैयार नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे ओपिनियन, क्वालिफाई एडवर्स देंगे। 501 इन्वेंटरी का एक्जिस्टेंस और कंडीशन का हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहा। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल था, हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी नहीं मिल रहा हमको, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी नहीं मिल रहा, क्या करेंगे? क्वालिफाइड डिस्क्लेमर, कॉमन सेंस। फिर लिमिटेशन ऑफ स्कोप, आपके लिटिगेशंस और क्लेम्स में लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजना चाहता हूँ, लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजना चाहता हूँ, फिर भी मैनेजमेंट मना कर दे रहा है। एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैनेजमेंट फिर मना कर दे रहा है। अरे मैं लिटिगेशंस और क्लेम का मेरा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहा है। क्वालिफाइड डिस्क्लेमर के बारे में सोचिए, ठीक है? बेटा लॉजिक पे ध्यान दीजिए, पहले जो 2 कॉलम है, हाँ, रिकॉल करने का, मेरे को आ रहा है क्या, मेरे को आ रहा है क्या? हाँ, ये लॉजिकल। पहला पूरा रीड लॉजिकल करने का, अगले रीड में इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ध्यान रखूंगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, दैट्स इट। पहला पूरा लॉजिक रीड, अगला पूरा कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसका रीड। 505 मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए रिफ्यूज कर लिया, अल्टरनेटिव प्रोसेस भी कोई एविडेंस दे नहीं रहा है हमको बराबर, बाकी तरीके से भी। क्वालिफाइड डिस्क्लेमर के बारे में सोचिए। 510 में ओपनिंग बैलेंस को लेकर मेरे को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा पॉसिबल इफेक्ट क्या है, सही है कि नहीं है। आप क्वालिफाइड डिस्क्लेमर करने के बारे में सोचिए। ओपनिंग बैलेंस में गलतियां दिख रही है, मटेरियल मिस्टेक दिख रहा है, क्वालिफाइड एडवर्स के बारे में सोचिए। और एक चीज यहाँ पे लिखी नहीं है, अगर कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है एंड दैट इज नॉट जस्टिफाइड, या फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का बराबर अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर नहीं हुआ है, वापस क्वालिफाइड एडवर्स करने वाले में सोचना चाहिए। 560 अरे भाई एक बहुत बड़ा एडजस्टिंग इवेंट मिला है
और मैनेजमेंट वो एडजस्टिंग इवेंट को भी ठीक करने को रेडी नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, सब्सिक्वेंट ईयर में एडजस्टिंग इवेंट आप ठीक करने को रेडी नहीं है, मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई एडवर्स देना पड़ सकता है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन बराबर नहीं है, और निकम में नालायक अभी भी किस पे चल रहे हैं, अभी भी चल रहे अभी भी आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चल रहे हैं, एडवर्स ओपिनियन सीधा। 570 में मटेरियल अनसर्टेनिटी है, और वो मटेरियल अनसर्टेनिटी को तुम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते नोट्स टू अकाउंट्स में, धोखेबाजी कर रहे हो लोगों के साथ में। क्वालिफाइड वर्स करिए बेटा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कम कम रख के ही चल रहा हूं मैं, लेकिन लॉजिक पे ध्यान दीजिए। 570 गोइंग कंसर्न मैनेजमेंट अनविलिंग टू एक्सटेंड गोइंग कंसर्न असेसमेंट, गोइंग कंसर्न पे हमको डाउट आ रहा है, हमको मदद नहीं कर रहा, जानकारी नहीं दे रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, सबूत की कमी है, सबूत की कमी है तो क्वालिफाइड डिस्क्लेमर के बारे में सोचेंगे। 580 भाई मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो मैंडेटरी होता है वो नहीं दे रहा है, क्या बात कर रहा है, या फिर वो रिलायबल नहीं है, डाउट कर रहे रिलायबिलिटी पे, इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन दे नहीं रहा है, या फिर उसकी रिलायबिलिटी पे मुझे डाउट हो रहा है, सीधा डिस्क्लेमर है भाई, सीधा डिस्क्लेमर, सीधा डिस्क्लेमर देना है, नथिंग एल्स, सीधा डिस्क्लेमर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। फिर ऐसे 580 में ठीक है, हमको मैनेजमेंट के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे डाउट हो रहा है, हम उसको रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहे यार, समझ ही नहीं पा रहे उनका रिप्रेजेंट रिजॉल्व, ऊपर में हो चुका था कि रिलायबल नहीं है, रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पाए रिलायबल है कि नहीं, क्या करें यार, विड्रॉ करना पड़ेगा। अब जब भी ऐसा लगे ना मैनेजमेंट की नीयत पे अब शक होने लगा, इंटीग्रिटी पे शक होने लगा है, उनकी सच्चाई ईमानदारी पे शक होने लगा है। देखो इंटीग्रिटी इशू है तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो तो हम पहले भी पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस में, उसके बाद में अगर कभी भी डाउट होने लगे ना इंटीग्रिटी के ऊपर, फिर विश्वास खत्म हो गया, विड्रॉ करने के बारे में सोचो। ऐसे 705 में बहुत रेयर ये, अगर मल्टीपल अनसर्टेनिटीज है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन सप्लाई वप्लाई सब में अनसर्टेनिटी है, सबका एक में पे इफेक्ट है, और इतनी अनसर्टेनिटीज हम समझ ही नहीं पा रहे इसका एक्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, एसेट्स कितने राइट ऑफ करने, लाइबिलिटीज कितनी बुक करनी है, समझ में नहीं आ रहा। डिस्क्लेमर दीजिए, इसको स्पेशल केस बोलते हैं, डिस्क्लेमर का स्पेशल केस बोलते हैं, ये सब अपने कोर्स में बेटा, जितनी चीजें कोर्स में उतनी रखी हुई है, फाइनल को जाके देखो आप, आपके इसमें बड़ी मुश्किल से 15-20 कवर किए, फाइनल की इसमें 50 सिचुएशन कवर किए हुए, ठीक है, तो इंटर का लेवल अलग है, फाइनल का लेवल अलग है। आइए 705 मैनेजमेंट लिमिटेशन ऑफ स्कोप डालता है, लिमिटेशन ऑफ स्कोप डालता है, और अफेक्ट जो है परवेसिव मटेरियल और परवेसिव है। भाई विड्रॉ करने के बारे में सोचिए, प्रैक्टिकल नहीं तो डिस्क्लेमर, अर्ली स्टेजेस में तो डिस्क्लेमर विड्रॉ करने के बारे में सोचते, बाद में हम डिस्क्लेमर के बारे में सोचते, प्रैक्टिकेबल है तो विड्रॉ करने के बारे में सोचो, नहीं तो डिस्क्लेमर। 710 में पिछली साल की ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड है, हम मैनेजमेंट के पास गए, ठीक कर बेटा उसको, वो ठीक नहीं कर रहा, पिछले साल की रिपोर्ट अगर ठीक नहीं करोगे, ठीक है भाई, पिछले साल का डेटा तो आता है ना हमारे इसमें कंपैरेटिव्स में आता है पिछले साल का डेटा, हमको ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा, वी हैव टू मॉडिफाई ओपिनियन। हाँ उसमें दो चीजें हो सकती है, मॉडिफाई विथ रिस्पेक्ट टू बोथ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, अगर दोनों में गलती है तो, या फिर सिर्फ मॉडिफाई विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, ऐसे दो ऑप्शन निकलते हैं, डिपेंड्स ऑन दैट। जैसे डेप्रिसिएशन पिछले साल गलत था, उसका इफेक्ट इस साल भी है, तो बोलना पड़ेगा दोनों गलत है, लेकिन लॉटरी इनकम पिछले साल सेल्स में डाल दी थी, तो बोलना पड़ेगा सिर्फ पिछला साल गलत। वैसी और एक चीज, ऑडिट करते पता चला कि कोई ऑडिट रिपोर्ट से नहीं पता चला था, इस साल ऑडिट करते पता चला कि पिछले साल में गलती है। देखो पता दो तरीके से चल सकता है, एक तो ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू पता चल सकता है, या फिर ऑडिट करते करते गलती मिली पिछले साल की पता चल सकता है, फिर मैनेजमेंट के पास जाएंगे, रिजॉल्व कर बेटा, अगर वो रिजॉल्व नहीं करेगा तो ओपन मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्वालिफाई एडवर्स जो भी है, ऊपर भी उसका वही मतलब है क्वालिफाई एडवर्स। हाँ हो सकता है दोनों ईयर के लिए करना पड़े, या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर के लिए करना पड़े, ठीक है बेटा, इसको एक दो बार पढ़िएगा, एक दो बार पढ़िए एग्जाम के पहले, ये छोटा सा वीडियो देखिए, दिमाग में क्लैरिटी, ठीक है। हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सबके साथ में शेयर करें, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बेटा, ये छोटी छोटी चीजें हम आपके साथ कर रहे हैं, अभी और करते जाएंगे, थोड़ी 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 थोड़ी।